वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ कोरोना कोविड-19। तो कोरोना वायरस देखा जाए कई स्ट्रेन का एक ग्रुप है। इसमें कई सारे जो मेन वायरस था जो चमगादड़ से मिला था, तो बेसिकली इसमें जो देखा जाए जो स्ट्रेन बने हैं इसमें वो 4 स्ट्रेन है। इसमें अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा स्ट्रेन। तो सबसे पहले इसको रिपोर्ट जो किया गया था कोरोना वायरस को, बेसिकली कुछ जो बैट्स है, चमगादड़ है, उसकी कुछ स्पीसीज से किया गया था। और चूंकि क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसलिए इसका नाम रखा है कोरोना वायरस। तो स्टार्टिंग में कुछ वायरस मिले, उसके बाद उस वायरस में क्या हुआ कि जो मेन होस्ट हमारा बैट्स हुआ करता था, एक दूसरा होस्ट मिला रोडेंट्स, जिसमें बोविन स्ट्रेन था। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि जो स्ट्रेन बेसिकली बैट से मिल रहे थे, दो स्पीसीज से, रोडेंट से मिल रहे थे, उसी बीच क्या हुआ कि मिडिल ईस्ट में जो होस्ट बेसिकली ह्यूमन कोरोना और बैट कोरोना था, उनके बीच एक इंटरमीडिएट होस्ट से कोरोना वायरस को रिपोर्ट किया गया। तो वो था कैमिल, ऊंट से किया गया था। और उस वायरस ने ही एक समय में मिडिल ईस्ट में बहुत सारी डिजीज क्रिएट की, बहुत सारे लोग मर गए थे। तो इस तरीके से देखा जाए कि वायरस के कई सारे स्ट्रेन बन गए हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो कोविड-19 वायरस है उसका कोई एक स्ट्रेन नहीं है। उसमें उस वायरस में कई सारे म्यूटेंट्स हैं और हर कंट्री में कई अलग अलग म्यूटेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं। इसी वजह से वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम्स आ रही है, वैक्सीन डेवलप नहीं हो रही है, मेडिसिन की दिक्कत आ रही है, ट्रीटमेंट की दिक्कत आ रही है। कहीं कहीं कुछ वायरसों के एक सिम्टम्स हमें पता चल रहे हैं, कुछ वायरस का सिम्टम्स नहीं मिल रहा है, कुछ वायरस कुछ लोगों को पता ही नहीं चल रहा है लेकिन बाद में डैमेजिंग करता है। तो जो वायरस का सिम्टम्स मिलना ना मिलना, ये बेसिकली जो वायरस है इस समय, जो वायरस का स्ट्रेन का ग्रुप है, ये उस पर डिपेंड करता है कि कौन से वायरस का अटैक हुआ है ऊपर। क्योंकि कंट्री में देखा जाए कई सारे लोग आए हैं, कुछ मिडिल ईस्ट से आए, कुछ चाइना से आए, कुछ सिंगापुर से आए, कोई में। तो उन देशों में भी क्या हुआ कि अलग अलग, क्योंकि वायरस तो हमेशा आसपास रहता है लेकिन वायरस एक्टिव कब होता है, एक्टिव फॉर्म डिजीज कब क्रिएट करता है, वो चीज मानी जाती है। तो हमारे देश में चारों तरफ से लोग आए, तो वायरस की बेसिकली जो स्ट्रेन है वो भी अलग अलग है। तो इसी तरीके से देखा जाए कि जो रीजन वाइज अगर देखा जाए, जो डेथ रेट है वो स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा डेथ। कुछ स्ट्रेन ऐसे होते हैं जो माइल्ड डिजीज क्रिएट करते हैं, नॉर्मल फीवर करते हैं, कुछ बहुत तेजी से स्प्रेड करते हैं। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा वायरस है, कौन सा स्ट्रेन है, किस तरीके से काम करता है। उसी तरीके से मनुष्य में क्रिएट होते हैं सिम्टम्स, डेथ भी होती है और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो इसीलिए हम आज बात करेंगे द टाइप ऑफ कोरोना वायरस और कोविड-19। तो अगर देखा जाए सिम्टम्स के बेस पर, तो ह्यूमन कोरोना जो है उसमें जो जनरली माइल्ड सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो 4 जीन है। ह्यूमन कोरोना वायरस है OC43 स्ट्रेन है, ये OC43। इसको इस तरीके से लिखते हैं HCOV। तो H मींस ह्यूमन, C मींस कोरोना, B मींस वायरस। ह्यूमन कोरोना वायरस स्ट्रेन है OC43। तो ये जो स्ट्रेन है बेसिकली ये क्या है, बीटा कोरोना वायरस से है। ये टाइप जो है बीटा कोरोना वायरस का टाइप है। और जो बेसिकली जो कोविड-19 है वो बीटा कोरोना वायरस 2B है। और दूसरा कोरोना वायरस है HKU1। तो ये हमारा स्ट्रेन हो गया HKU1 बीटा कोरोना वायरस है। तीसरा हमारा स्ट्रेन है 229E। तो ये स्ट्रेन बेटी 1960 में रिपोर्ट किया गया था, इसकी खोज हुई थी, नोवेल जीन था, इस पर देखा गया था। इसी से देखा गया था कि किडनी और लंग्स और दूसरे बॉडी के ऑर्गन्स में ये एम्ब्रियो तक में सर्वाइव कर रहा था, वहां पर ग्रो कर रहा था, इसका कल्चर किया गया। तो इसमें क्या है, इसमें जो स्ट्रेन है बेसिकली अल्फा कोरोना वायरस का है। फिर दूसरा हमारा स्ट्रेन था चौथा NL63।
HCONL63, इसमें भी अल्फा कोरोना वायरस है। तो इसमें बेसिकली दो स्ट्रेन किससे आया है, दो बीटा कोरोना आए हैं, दो अल्फा से आए। अब ये स्ट्रेन कैसे बनते हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण, होस्ट चेंज के कारण, होस्ट की स्पीसीज चेंज होने के कारण, जीनस एक ही रहता है, स्पीसीज चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से वायरस में क्लाइमेट का इफेक्ट होता है और डाइवर्सिटी यानी कि वो अपने को मॉडिफाइड कर लेता है, म्यूटेट कर लेता है, और म्यूटेट करने के कारण वो और घातक हो सकता है या बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं उसके अटैकिंग में, जिससे क्या होता है उसमें स्ट्रेन चेंज हो जाता है, जेनेटिक उसका मटेरियल चेंज हो जाता है, कुछ चेंज सिस्टम होता है, उसकी वजह से स्ट्रेन, एक नया स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। तो ये जो चारों सिम्टम्स दिख रहे हैं, चारों स्ट्रेन है, इसमें बेसिकली माइल्ड इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा अटैकिंग नहीं करता, माइल्ड नॉर्मल रहता है। अब हमें आता कि कुछ ऐसे स्ट्रेन है वायरस के, ह्यूमन कोरोना वायरस के, जो बहुत ही सीवियर सिम्टम्स डिजीज क्रिएट करते हैं, बहुत ज्यादा घातक होते हैं। तो वो हम बता रहे थे मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसे कहते हैं मर्स, MERS कोरोना वायरस, ये बीटा कोरोना वायरस है। तो बेसिकली ये जो है मर्स, तो मर्स की उत्पत्ति कहां से हुई थी, मर्स के बीच में बताया था कि होस्ट वायरस क्या हुआ था कि ह्यूमन और बैट के बीच जो कोरोना वायरस की होस्टिंग थी, उसके बीच एक और होस्ट पैदा हो गया, कैमिल। तो अगर देखा जाए कैमिल होस्ट की वजह से उत्पत्ति हुई इसकी। तो ये वायरस सबसे पहले मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया में, जेद्दा में रिपोर्ट किया गया था, उसी एरिया के नाम पे इसका नाम रखा गया मिर्स, MERS कोविड। तो इससे क्या है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी रेस्पिरेशन की दिक्कत होती है, लंग्स को इफेक्टिव करता है। दूसरा हमारा आ गया सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, यानी कि जिसे कहा गया सार्स, तो ये भी बीटा कोरोना वायरस का टाइप है। तीसरा हमारा है सार्स एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड कोरोना वायरस 2। तो इसमें देखिए स्ट्रेन चेंज है, इसमें म्यूटेंट हो गया और ये बहुत सीवियर था, इसमें बहुत सारे लोग मर गए थे इसमें बहुत सारे। तो सार्स वायरस कोविड 2। तो इस तरीके से तीन स्ट्रेन जो है ये बहुत घातक वायरस के हैं। ये स्ट्रेन क्या करते हैं कि सीधे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करते हैं, खत्म कर देते हैं, निमोनिया क्रिएट करते हैं, आदमी मर जाता है, इसमें जकड़ लेते हैं तरीके से। दूसरा क्या है कि अब ये सिम्टम्स क्या हो, जो माइल्ड हमारा कोरोना वायरस है, जो पहला कोरोना वायरस के 4 जीन थे स्ट्रेन, उसमें क्या होता है, कॉमन कोल्ड होता है 15% लोगों को, और 50% लोगों को विंटर सीजन वगैरह में टेम्परेट रीजन पाया जाता है, तो वहां पर कोल्ड होता है। तो इसमें सिमिलर है कि कोल्ड होगा, हल्का सा फीवर आएगा पहले 4 स्ट्रेन में। दूसरे में क्या होता है, बहुत सीवियर अटैकिंग होता है और लोग डेथ हो जाती है। तो अभी हम कुछ आपको फ्लो चार्ट से बताना चाह रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनको कुछ बताया गया किस तरीके से क्या है। तो यहाँ पर जो हमारे जोनेटिक कोरोना वायरस थे, किस किस जोन में किस तरीके से कोरोना, क्योंकि नाम अलग अलग है, कोरोना, सार्स, मार्स, कोविड, लेकिन का जो मेन टाइप है, जो ओरिजिन टाइप है, वो हमारा क्या है, कोरोना से ही उत्पन्न हुए हैं। तो इसमें अलग अलग हमारे स्ट्रेन बने हैं। तो पहला है मार्स, फिर सार्स कोविड 1 और सार्स 2, और वर्तमान हमारा कोविड 19। आउटब्रेक कब हुए, आउटब्रेक मतलब इनका इन्फेक्शन कब पता चला, बड़े लेवल पर इन्फेक्शन कब हुआ, तो मार्स कोविड का इन्फेक्शन 2012, 2015, 2018 में हुआ था। लेकिन जो इसकी आइडेंटिफिकेशन डेट थी वो जून 2012 में इसको आइडेंटिफाई किया गया था कि ये वायरस है, इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही। सऊदी अरबिया सबसे पहले जेद्दा में रिपोर्ट किया गया था उस समय। और ये वायरस बेसिकली किसको इफेक्टेड कर रहा था, जो 56 साल के लोग थे, यानी कि मिडिल एज ऑफ यंग, यानी कि यंग की लास्ट स्टेज और ओल्ड की स्टार्टिंग स्टेज। 56 साल के लोग इफेक्टेड थे, उसके नीचे के नहीं थे। और इसमें जो मेल फीमेल का रेशियो था कि 3.3 मेल और 1 फीमेल, मतलब 3 अगर ह्यूमन को देखा जाए तो 1 ही फीमेल इफेक्टेड थी इससे। और जो उससे कंफर्म केस थे 2494, उसमें कंफर्म केस थे, उसमें जो डेथ हो गई थी 858 की हुई थी, और जो फर्टिलिटी थी 37% थी। फिर हमारा था सार्स। तो सार्स वायरस का सिंडी चाइना में इसकी हुई थी आउटब्रेकिंग 2002-2004, नवंबर 2002 में इसका रिपोर्ट किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था। और इसमें जो लोग सबसे इफेक्टेड वो 44 साल के थे। इसका रेशियो 0.8% मेल एंड 1% फीमेल। इसमें देखा जाए कि फीमेल ज्यादा इफेक्टिव थी। ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को
ब्लॉकेज करता था, डैमेज करने का काम करता था। इसमें जो केसेस रिपोर्ट हुए थे वो 8096 हुए थे और डेथ रेट इसमें था 774। आज की डेट में हमारा जो नया हुआ तो सार्स कोविड 2, सार्स कोरोना वायरस 2 जो था 2004 में, तो इन दोनों का म्यूटेंट था, डाइवर्जन था, डाइवर्सिफाइड हुआ वायरस, तो ज्यादा इफेक्टिव हो गया, इससे ज्यादा डैमेजिंग की। फिर अब 2019 में जो वायरस हमारा कोरोना था उसे रखा गया कोविड। तो कोविड इसमें सीओ जो लिया गया है वो कोरोना वायरस से लिया गया, कोरोना से, कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस हो गया बिड, तो डेविड ने खोजा था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया कोविड-19। तो इसकी जो आउटब्रेकिंग हुई थी, इसको रिपोर्ट जो हुई थी 31 दिसंबर 2019 को उसको पेंडेमिक घोषित किया गया था, तभी इसको आइडेंटिफाई किया गया था। तो इसको जो हमारा जो उत्पन्न हुआ था, इसको सबसे पहले वुहान चाइना से रिपोर्ट किया गया था। इसमें जो इफेक्टिव एज थी यानी कि 56 ईयर थी और इसमें भी देखा जाए 1.6 रेशियो था, यानी कि लगभग 2 अगर मेल को हो रहा तो 1 फीमेल को होगा। और इसमें कुल इफेक्टिव लोग थे लगभग 6,27,000, 62,71,570 लोग जो थे इफेक्टिव है अभी तक। और इसमें लगभग 37,56,56,000 समथिंग इसमें डेथ हो चुकी है और इसका फर्टिलिटी रेट जो है 6% है। अब हम इसमें देखते हैं कि इस तरीके से सिम्टम्स मिले, इस तरीके से रिपोर्ट हुई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोविड-19 की रिपोर्टिंग कब हुई, कब पता आइडेंटिफाई किया गया, तो 31 दिसंबर 2019 को। किस जगह से किया गया? वुहान चाइना से किया गया। सबसे ज्यादा इफेक्टिव उस समय कौन था? वुहान चाइना था, लगभग 3 लाख लोग मर गए थे, 3.5 लाख लोग आसपास। उसके बाद इटली, अमेरिका, दूसरे देशों में चला गया था। उससे पहले सार्स था हमारा, सार्स का पूरा नाम पूछ सकते हैं, कोविड का पूरा नाम पूछ सकते हैं, पैंडेमिक डिजीज क्या होती है पूछ सकते हैं, कितने लोग। तो अभी लोग डाटा दे रहे हैं, बेसिकली ये डाटा जो है अलग अलग सोर्स से लिया गया है। अब इसमें बाकी सिम्टम्स क्या होते हैं, जो अगर मार्स है तो उसमें 98% लोगों को फीवर आएगा, सार्स में भी 99% फीवर आएगा। कोविड में देखा गया कि 87% को फीवर आ रहा है, बाकी 13% को फीवर नहीं आ रहा, तो नॉर्मल थे। ड्राई कफ किसमें मिल रहा? 47% में ड्राई कफ की शिकायत थी, 29 से 75% में भी थी, सार्स के केस में भी ड्राई थी। और लगभग इसमें भी 67% लोगों को ड्राई कफ की, सूखी खांसी की शिकायत थी। खांसी आने सूखी थी, उसकी आइडेंटिफिकेशन करेक्टर था। दूसरा ड्रप्सिन 72% था, इसमें 40% था, इसमें 80% था। डायरिया का रिपोर्ट किया जाए, डायरिया का करेक्टर जो था, सिम्टम्स था, मार्स के केस में 26% था, सार्स के केस में 20% था, इसमें कोविड-19 में 3.7% लोगों में डायरिया का सिम्टम्स रिपोर्ट किया गया। अब सोर थ्रोट, गले की प्रॉब्लम थी, उसमें 21%, इसमें सार्स में 40%, और इसमें 4.1% लोगों को गले की प्रॉब्लम थी। तो इस तरीके से देखा जाए कि कोरोना वायरस का कौन सा स्ट्रेन है और कौन से वो किस किस तरीके से काम करता है। तो देखा जाए कोरोना वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन हमारे आसपास हो सकते हैं, हमारे जो हमें इफेक्ट माइल्ड करते हैं। तो कोरोना ये बेसिकली देखा जाए खांसी जुकाम का वायरस जो हमारा होता है ठंड विंटर सीजन में हमें ज्यादा इफेक्टिव करता है, तो उसमें कोरोना वायरस का कोई स्ट्रेन हो सकता है। तो आप इससे सावधान रहें, डरने की जरूरत नहीं है। जिनकी इम्यून पावर स्ट्रांग है उसमें बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, बुखार आएगा कुछ बाद ऑटोमेटिक इम्यून पावर से ही सही हो जाएगा। तो पहली बात तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। तो ये पूरी देखा जाए तो एक कोरोना वायरस की फैमिली है, किस तरीके से उनमें समय समय पर डाइवर्जन होते रहे, चेंजेस आते रहे, म्यूटेंट आते रहे और उनसे स्ट्रेन बनते रहे, और जो स्ट्रेन थे वो बहुत घातक होते चले गए धीरे धीरे, जिनसे लोगों की डेथ रेट बढ़ गई। इसमें बहुत ज्यादा डेथ नहीं हुई थी, देखा मार्च में, सार्स फर्स्ट में भी बहुत ज्यादा नहीं हुई थी, 2 और 3 के बाद। अब जब कोविड-19 में देखोगे इसमें डेथ रेट और इफेक्टिव रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इस तरीके से वायरस जो है क्लाइमेट के अनुसार अपने को म्यूटेट करता है, म्यूटेशन करता है, उसको उत्परिवर्तन होते हैं, उसके जीनोम में उत्परिवर्तन होते हैं, और उस परिवर्तन के कारण वो इफेक्टिव या माइल्ड हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से, आपसे स्ट्रेन के बारे में पूछ सकता है कि कौन सा स्ट्रेन क्या है, आपसे दे दिया इसमें। अब आपसे पूछ लिया क्वेश्चन कि आप कोरोना वायरस का स्ट्रेन बताइए इसमें कौन सा, तो स्ट्रेन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कौन सा स्ट्रेन है, कौन सा मार्स का कौन सा स्ट्रेन है। तो इस तरीके से नाम पूछ सकते हैं, कहां कहां कौन सा रिपोर्ट किया गया था, किस सन में कौन सा वायरस आया था। तो इसमें से आपको कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। सिम्टम्स के बारे में पूछ सकता है,
बहुत सारी चीजें जिसे बता दें, इसमें फिर बता देता हूँ कि ये सिंगल आरएनए वायरस है। ये 26 से 32 बेस पेयर का बना होता है। इसकी आउटर बाल जो होती है, स्पाइक्स जो होते हैं, खुरदरी रफ होती है, जो प्रोटीन से बनी होती है। इस तरीके के बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे सकते हैं, तो आप वीडियो सुनते ही लगातार। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो आपको उसमें बताएंगे द ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस। तो कोरोना की स्टडी कैसे हुई, कोरोना वायरस के स्ट्रेन कैसे पता करेंगे, और जो स्ट्रेन डेवलप कैसे हुआ कोरोना वायरस के दूसरे स्ट्रेन से डाइवर्जन कैसे हुआ, इनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो।